हेलो एजुकेशन, कैसे हैं आप तमाम विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल हेलो एजुकेशन विथ निकेश सर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 का पहला पार्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री है ना, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। 8.2 में जो क्वेश्चन है सब जो है वैल्यू आधारित क्वेश्चन है, जिसमें जो है आपको वैल्यू रखना है। आप जो है जो वैल्यू याद किए हैं सिंपल उसका वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है साइन 60। हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, आपको लिखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। इंटू का मतलब होता है गुना, तो आप गुना लिखिए। फिर कहता है कॉस 30। कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू होता है। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वैल्यू चार्ट का एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से कैसे आपको वैल्यू याद करना है बताया गया है। आप वहां से वैल्यू को याद कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। सिंपल, जो आप जानते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और हम जानते हैं, देखिए √3 इंटू √3 मतलब √3 इंटू √3, 3 3 9, रूट में 9 होगा तो बदले में 3 बाहर निकलेगा। या जब दो गो रूट सेम चीज में गुना होता है तो एक बाहर चलाता है तो 3 बाहर हो जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस एक में एक से गुना कीजिएगा 1 और 2 में 2 से गुना होगा तो 4। यहां से क्या करेंगे, यहाँ सिंपल जो है बटा का जोड़ करना है, तो 4 4 कैल्सियम निकालिए। 4 4 कैल्सियम होता है 4 और 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 से गुना कीजिएगा 3। 4 से 4 कटा एक बार में, 1 हो जाएगा। 3 1 4, 4/4 कट जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां भी जो है आपको सिंपल इसका वैल्यू रख देना है और कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 tan स्क्वायर 45, तो आप tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 का वैल्यू रखना है। tan 45 का वैल्यू होता है 1। इस तरह स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब है cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो आप जो है स्क्वायर कर लीजिए। माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 का मतलब होता है साइन 60 का वैल्यू, तो यहां पर जो है साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पे गलत हो गया ना, cos 30 का वैल्यू जो है 1/2 नहीं होता है, √3/2 होता है, √3/2। और यहाँ पे जो है √3/2 का यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया। तो सिंपल देखिए, बनाने वाले तो बहुत तरीके से बनाते हैं, आप जो है ध्यान रखिए, दिमाग लगाइए। सेम बात यहाँ पे माइनस में है, सेम बात यहाँ पर प्लस में। इससे का हो जाएगा कैंसिल, बराबर बराबर में प्लस माइनस है कट जाएगा। तो यहाँ 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 बराबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। चलिए बाबू, आपके सामने जो है बोर्ड पर एक्सरसाइज 8.2 का 1 का तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यह भी जो है वैल्यू आधारित क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले दिया है cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होगा 1/√2। आप जो है वैल्यू याद कीजिए, cos 45 का मान 1/√2। सेक 30, सेक 30 जो है, सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 जो है साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका जाएगा 2/1, इसका वैल्यू 2/1। सिंपल। अब आपको यहां से कैलकुलेशन करना है, कैसे कीजिएगा,
1/√2 का 1/√2 बाई, तो देखिए √3 और 1 का एलसीएम निकालना है। √3 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा तो सिंपल आएगा √3। तो √3 को √3 से भागा देंगे, नीचे वाले को भागा करते हैं ऊपर वाले को गुना, नीचे से नीचे कट जाएगा एक बार में, 1 से 2 में गुना कीजिएगा 2 प्लस 1 से कटेगा √3 बार में, 1 से कटेगा √3 बार में, √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब जो है उसको पलटेंगे। कैसे पलटिएगा, 1/√2 गुना √3 चला जाएगा ऊपर, अब बटा 2 + 2√3 कहाँ रह गया नीचे। तो बाबू अब हम क्या करेंगे, यहां से जो है अगर आप यहां से गुना भी कर लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा इसको, चलिए यहां तक समझ गए हैं। यहां जो है क्या करेंगे, अब इसको करेंगे गुना, यहां पर इसको जब गुना कीजिएगा तो √3 में 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा बटा, और √2 में जब 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 2√2, और प्लस है तो प्लस, और जब √3 में √2 से कीजिएगा तो √3 दूना 6, ये हो जाएगा 2√6। इतना हो गया। देखिए अब जो है जब बाटा के नीचे हमको रूट दिखाई देता है तो उसका हर का परमीकरण करते हैं। यहां से हमको करना पड़ेगा हर का परमीकरण। तो आइए लिखते हैं कि हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर, तो हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का जो साइन होता है और यहाँ पे प्लस है तो यहीं पर माइनस करके ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करेंगे। तो पहले उसको लिख लीजिए, वो जो है कितना है, √3/2√2 प्लस 2√6। अब नीचे वाले जो संख्या इसी के ऊपर नीचे लिखकर गुना करते हैं, लेकिन साइन बदल के। यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब लिखेंगे कि 2√2 माइनस 2√6 बटा सेम बात 2√2 माइनस 2√6। इससे में क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई जो है अगर ए है, इसको है अगर आप बी मानते हैं तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा। तो a + b इंटू a - b, एक बार दोनों को जोड़ा है, एक बार दोनों को घटाया है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। उसके लिए पहले आप ऊपर वाले को गुना कर लीजिए। तो जाति में जाति मिला के गुना कीजिएगा, 2 तो अलग है, रूट में 2 है और इधर 3 है, तो 3 दूना 6, तो जाएगा 2√6 माइनस का माइनस, और 6 तिरके 18 हो जाएगा माइनस 2√6 तिरके 18। ठीक है जी। चलिए और यहाँ पे आइए, ये जो है a + b इंटू a - b, a² माइनस b², तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a की जगह पर 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर 2√6 है तो 2√6 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b बराबर a² माइनस b²। बाकी जो है हम अब इसको ऊपर बना देते हैं। चलिए बाबू अब यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको हम अब यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए ये जो है इसमें दोनों में जो है 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अब क्या कीजिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से बचेगा √6, ठीक है जी, और माइनस यहाँ से बचेगा √18, ठीक है, कर लीजिए बाटा। है देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुने, और √2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाता है, ठीक है, माइनस, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुने, और √6 का स्क्वायर जो है 6 हो जाता है। रूट में जो स्क्वायर करते हैं तो रूट वाला चीज बाहर निकल जाता है। यहां से हम करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 इंटू, देखिए √6, ठीक है जी, माइनस, और √18 को 18 ही लिखिए, इसके बाद निकाला जाएगा बाई, और 4 दूने कितना हो गया 8, माइनस 6 चौके 24। अब जो है क्या होगा, उल्टा घटेगा, तो आ जाइए यहां पर करेंगे 2 इंटू √6 माइनस √18 बटा 8 में से 24 घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 16, तो कट जाएगा 2 × 8 16, 8 बार में कटेगा। देखिए माइनस को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जब ऊपर जाएगा तो माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस कर देगा, मतलब 18 जो माइनस में है इस माइनस के चलते अब प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा √18 माइनस 6 जो है माइनस में हो जाएगा,
बटे कितना 8, या तो इतना ही आंसर रहने दीजिए, और नहीं तो इसको जो है निकाल लीजिए। जैसे 18 को जो है, अगर यहाँ पर 18 है तो उसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, ताकि 3 3 9, 9 दूने 18 फिर हो जाएगा, और माइनस इसको जो है वहां नहीं निकलना है, तो ये जो है √6 और बटे 8, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा।